हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ भारती। तो आज हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिमांड यानी डिमांड के कितने प्रकार होते हैं। सारे जो भी टाइप्स है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ डिमांड। प्रोफेसर बॉबर जो थे उन्होंने 3 टाइप्स की डिमांड बताई है, जो जिसमें से फर्स्ट हमारी होती है प्राइस डिमांड, कीमत मांग। सेकेंड होती है इनकम डिमांड या आय मांग। एंड थर्ड होती है क्रॉस डिमांड या तिरछी मांग या आड़ी मांग। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राइस डिमांड। ठीक है, प्राइस डिमांड क्या होती है? जब प्राइस और अदर फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, जो हमने डिमांड फंक्शन में पढ़े थे, अदर फैक्टर्स जो हैं अगर वो क्या रहे, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट यानी अन्य बातें समान रहे। अन्य बातें क्या रहे? समान रहे। अन्य बातें में क्या रहेगा? जो भी डिमांड पे इफेक्ट डालती है, ठीक है, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, उनमें चेंज नहीं हो। सिर्फ प्राइस और डिमांड के बीच में हम रिलेशन देखें तो कीमत बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर क्या होगा? डिमांड जो है, प्राइस जो है उसके इंक्रीज होने पर डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और प्राइस के घटने पर, प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही होता है। जब चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती है तो हम उसको ख़रीदना कम कर देते हैं, और चीज़ें जब सस्ती होती है तो हम उसे ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई प्राइस है, उस पर हम इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे। अब प्राइस जो है वो कम हो गई तो हमने डिमांड अपनी बढ़ा दी। प्राइस P1 हो गई, डिमांड यहाँ की। तो अब ये जो डिमांड कर्व है वो हमारा कैसा बन जाएगा? नेगेटिव स्लोप वाला। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप बनाना आते हैं? देखिए, जो नेगेटिव स्लोप होता है वो इस तरह से जाएगा और जो पॉजिटिव स्लोप होता है वो इस तरह से जाएगा। कैसे? नेगेटिव में क्या होगा, एक चीज़ इंक्रीज करोगे ना तो दूसरी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। अगर पॉजिटिव स्लोप में क्या होगा, दोनों चीज़ें इंक्रीज करोगे, यानी ये भी इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगी, दोनों एक साथ इंक्रीज होगी, वो हो जाता है पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। सो इस वजह से इसका डिमांड कर्व कैसा जाएगा? नेगेटिव स्लोप का। तो अब हम पढ़ रहे हैं इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होता है? जब कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? अदर फैक्टर्स जो है सेम वही, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, इसे एंजल्स कर्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे एंजल्स, उन्हीं के नाम पे इसे एंजल्स कर्व रखा गया है, इसका नाम। ठीक है, सो एंजल्स कर्व किसे बोलते हैं? इनकम डिमांड को। ठीक है, अब इनकम डिमांड के अंदर भी 2 कंडीशन होती है। पहली होती है सुपीरियर गुड्स and the second one is inferior goods. सुपीरियर गुड्स हो जाती है उत्कृष्ट वस्तुएं। हिंदी में सबको पता होगा उत्कृष्ट वस्तुएं, और ये हो जाएगी निकृष्ट वस्तुएं। ठीक है, सुपर से याद रखो, सुपर क्वालिटी वाला गुड्स यानी सुपीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर क्या हो जाएगा? जिसकी क्वालिटी बहुत ही लो हो, बहुत ही घटिया क्वालिटी का हो, वो जाएगी इन्फीरियर गुड्स। अब सुपीरियर गुड्स का डायग्राम कैसा होगा? यहाँ पे आ जाएगी क्या? यहाँ पे आ जाएगी इनकम या आय, और यहाँ पे आ जाएगी QD यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, X या किसी भी चीज़ की मान लो। सेम ऐसा ही निकृष्ट वस्तुओं का जो डायग्राम बनाएंगे वो इस तरह से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0x 0y, यहाँ पे हो जाएगी इनकम और यहाँ पे हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना। सुपीरियर गुड्स यानी मान लो देसी घी, आपकी इनकम यहाँ थी, आप इतनी क्वांटिटी परचेज करते थे, आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आप और ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे? नहीं करोगे। अच्छी क्वालिटी का जो गुड्स है उसको तो हम ज़्यादा ही परचेज करेंगे। सो इसका डायग्राम कैसा जाएगा? सॉरी, गलत कर दिया। सो इसका डायग्राम कैसा जाएगा? पॉजिटिव स्लोप वाला। तो ये डिमांड कर्व जो है सुपीरियर गुड्स में पॉजिटिव स्लोप का जाएगा। ठीक है, अब इन्फीरियर गुड की बात करते हैं। इन्फीरियर गुड मतलब यहाँ पे इनकम हमारी ये थी और अब इनकम जो है इंक्रीज हो गई
तो आप ये कमोडिटी जो है डालडा घी, मान लो डालडा घी आप यूज़ करते थे, तो ये कमोडिटी परचेज करना क्या कर दोगे, कम कर दोगे। इसलिए सुपीरियर गुड्स क्या होगा, आपकी इनकम अच्छी होगी तो आप अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदोगे। देसी घी जैसे आपकी इनकम थी बड़ी तो देसी घी की आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। अब इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी के होते हैं और आपकी इनकम बढ़ने के साथ आप ऐसी कमोडिटीज़ जो है खरीदना वो कम कर देते हो, और जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप ऐसी कमोडिटीज़ ज़्यादा परचेज करते हो, ठीक है। इसीलिए इसका स्लोप जो है पॉजिटिव जा रहा है, क्योंकि इनकम बढ़ने पर ये कमोडिटी आप ज़्यादा खरीद रहे हो, और इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम इंक्रीज होने के बावजूद भी आप ये जो कमोडिटी है वो कम कर दोगे खरीदना, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इनकम। थर्ड आ जाती है हमारी क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड आड़ी या तिरछी मांग। इसमें क्या करोगे, प्राइस आप ले रहे हो एक्स कमोडिटी की, बट क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड आप ले रहे हो वाई कमोडिटीज़ की। यानी कि इसको क्रॉस क्यों बोलते हैं, क्रॉस क्यों जा रहा है, कीमत किसी और की, डिमांड किसी और की, ठीक है। सो कीमत आप ले रहे हो एक्स की, और जो है ना डिमांड जो देख रहे हो वो आप देख रहे हो वाई कमोडिटीज़ की, ठीक है। सो इसलिए इसे क्रॉस डिमांड कहा जाता है, क्योंकि कीमत किसी और की, क्वांटिटी ऑफ डिमांड किसी और की। तो क्रॉस डिमांड जो होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है, कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, एक शॉर्ट तक याद रखो, कॉम्प्लीट यानी कंप्लीट करते हो जो गुड्स, यानी एक साथ हम यूज़ करते हैं उनसे। जैसे क्या हो सकता है, अब देखिए माँ का पेन और इसका कैप हो जाएगा, या माँ का पेन इसकी रिफ़िल हो जाएगी, या शूज़ एंड सॉक्स हो जाएंगे। और क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, सोचो कार एंड पेट्रोल, मोबाइल फ़ोन एंड सिम्स, ठीक है। ये सारे क्या हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिनको एक साथ यूज़ कर सकते हैं, किसी एक को अकेले हम यूज़ नहीं कर सकते। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बोला कि प्राइस किसी और की, डिमांड किसी और की, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम मोबाइल फ़ोन की प्राइस, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की क्या ले लेंगे, प्राइस ले लेंगे। यहाँ पे हम डिमांड ले लेते हैं किसकी, सिम की डिमांड। प्राइस जब मोबाइल फ़ोन की यहाँ थी, सिम की डिमांड यहाँ हो रही थी, ठीक है। अब प्राइस जब इंक्रीज हो गई तो सिम की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखो दोनों चीज़ें आप एक साथ यूज़ कर रहे हो। तो जब मोबाइल फ़ोन की प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है, किसकी, मोबाइल फ़ोन की प्राइस इंक्रीज होगी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मोबाइल फ़ोन लोग कम यूज़ करेंगे तो सिम भी तो कम यूज़ करेंगे, तो सिम की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस पे इफ़ेक्ट किसकी वजह से पड़ा, मोबाइल फ़ोन की प्राइस में इंक्रीमेंट होने की वजह से इस पे इफ़ेक्ट पड़ा, इंक्रीज़ हो गई, तो इसकी कमोडिटी जो है, डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका स्लोप कुछ इस तरह से चला जाएगा, नेगेटिव स्लोप। समझ में आ गया। मोबाइल फ़ोन की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई तो मोबाइल फ़ोन की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। जब मोबाइल फ़ोन लोग लेना कम कर देंगे तो सिम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ऐसा ही कार और पेट्रोल के साथ होता है। कार की जब प्राइस बढ़ा देंगे तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कम, जब कार की प्राइस बढ़ जाएगी लोग कार खरीदना कम कर देंगे। कार खरीदना कम कर दिया तो पेट्रोल जो है अपने आप ही लोग कम डलवाएंगे, ठीक है। सो इस वजह से इनका स्लोप कैसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा। इसलिए इनमें क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। इन्वर्स रिलेशन मतलब एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर सेम अपोजिट प्राइस डिक्रीज होगी तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होगा बताओ। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक की जगह हम दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। यानी चाय जो है, चाय के अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सब्सटीट्यूट गुड्स क्या हो जा सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा और डोमिनोज। पिज़्ज़ा हट ने अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए तो लोग डोमिनोज पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, एक की जगह हम दूसरे गुड्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे प्राइस, दूसरी तरफ हमने ले ली क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अच्छा प्राइस किसकी ले रहे हैं, हम प्राइस ले लेते हैं, एक तरफ हम ले रहे हैं टी की प्राइस, दूसरी तरफ हम क्वांटिटी किसकी ले रहे हैं, एक तरफ हम ले रहे हैं पिज़्ज़ा हट की प्राइस, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं डोमिनोज की क्वांटिटीज़,
डोमिनोज की क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। सो अगर पिज़्ज़ा हट के प्राइस यहाँ है तो इसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड यहाँ तक थी, ठीक है। पिज़्ज़ा हट ने अपने प्राइस क्या कर लिए, इस बार डिक्रीज़ कर लिए। पिज़्ज़ा हट ने प्राइस जो है डिक्रीज़ किए, इसने डिक्रीज़ किए, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डोमिनोज की क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और फिर इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव जाएगा। देखो प्राइस जो है पिज़्ज़ा हट ने डिक्रीज़ कर दी तो डोमिनोज की क्वांटिटी है जो वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इसका स्लोप यूँ जाएगा, पॉजिटिव स्लोप जाएगा। क्यों जाएगा, देखो पिज़्ज़ा हट जब अपने प्राइस डिक्रीज़ करेगा तो पिज़्ज़ा हट की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और डोमिनोज के जो प्राइस चल रहे थे वो वही रखेगा। सो क्या हो जाएगा, जिसके प्राइस कम होंगे डिमांड तो उसकी बढ़ जाएगी ना, तो पिज़्ज़ा हट की डिमांड बढ़ जाएगी तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही होएगा, जब चाय की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी तो कॉफ़ी की डिमांड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। अब चाय की डिमांड कम होगी तो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। सेम यही प्रोसेस रहता है, इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा जाएगा, पॉजिटिव स्लोप जाएगा, ठीक है। इन 3 टाइप्स की डिमांड के अलावा भी डिमांड के जो है और भी टाइप्स होते हैं, जैसे हमारी हो जाती है जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड। जो जॉइंट डिमांड है, जॉइंट डिमांड क्या होती है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटीज़ की डिमांड एक साथ कर रहे हैं, जैसे बैट एंड बॉल, कार एंड पेट्रोल्स, ठीक है। तो इनकी डिमांड क्या हो रहा है, हम एक साथ कर रहे हैं, सो ये हो जाती है हमारी जॉइंट डिमांड। डिराइव डिमांड कौन सी होती है, जब एक डिमांड से दूसरी डिमांड अपने आप उत्पन्न हो जाती है या अपने आप जो है उससे जुड़ जाती है। कैसे, डिराइव डिमांड क्या होती है, जैसे आपने एक कार खरीदी तो कार के पार्ट्स जब भी ख़राब होंगे तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली जो है उससे निकल जाएगी। यानी सिर्फ आपने तो कार खरीदी, कार से तो पेट्रोल की डिमांड होनी चाहिए, बट कार के जो पार्ट्स हैं उनकी भी तो डिमांड होगी ना, तो वो डिराइव डिमांड हो जाती है। और एक और बात ध्यान रखना, जो हम प्रोडक्शन करते हैं, जब हम प्रोडक्शन करते हैं सो हम किस लिए प्रोडक्शन करते हैं, सेल करने के लिए, बट उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, हमें ये लेबर भी चाहिए। तो ये जो लेबर होते हैं ना, ये भी डिराइव डिमांड होती है, क्योंकि इनकी डिमांड हम डायरेक्टली नहीं करते, हम तो सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड करते हैं इनकी, तो जो डिमांड है वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। फिर आती है हमारी कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होती है, सामूहिक मांग। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी किस में यूज़ होती है, लाइटिंग में यूज़ हो सकती है, एनर्जी में यूज़ हो सकती है, फ्यूल में यूज़ हो सकती है, ऑपरेटिंग फैंस में यूज़ हो सकती है। मतलब एक ही डिमांड से आपकी बहुत सारी डिमांड जो है वो अपने आप निकल रही है, तो वो जाएगी कंपोजिट डिमांड, ठीक है। जब एक ही चीज़ की कमोडिटी की डिमांड जो है बाकी सारी चीज़ों में काम आ रही है तो वो हो जाती है कंपोजिट डिमांड, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।